हे गाइस, यू वाचिंग ट्रेके स्पीक्स। मैं हूं आयुष एंड इस वीडियो में एड्रेस करने वाला हूं इस इशू को। एक्चुअली एक पर्टिकुलर इशू नहीं है बट फिर भी स्टार्ट से बहुत सा कंफ्यूजन होता है और आप बस गेस करते रह जाते हैं, समझने का प्रयास करते रहते हैं कि कौन सा रूट सोल्यूशन आपके लिए बेस्ट है। मैं यहाँ पर मल्टीपल रूट सोल्यूशंस की बात करने वाला हूँ और ये भी आपको बताऊंगा कि कौन सा रूट सोल्यूशन आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। तो फॉर नाउ मैं बस अपने डिवाइस को अनलॉक कर लेता हूँ। एक्चुअली मैं बस सभी चीजों का बैकअप ले रहा था। बैकअप होना बेहतर है। अगर आपके डिवाइस में कोई भी बूट लूप या कोई इशू होता है तो फिर आपका डेटा सिक्योर रहेगा। तो फॉर नाउ मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि तक मैं ये देख चुका हूँ कि बहुत सारे रूट सोल्यूशन अवेलेबल हो गए हैं। एक रूट सोल्यूशन का नाम है एपैच रूट। एक रूट सोल्यूशन आपको मैजस डेल्टा के नाम से मिलता है जिसका नाम अब चेंज कर दिया गया है कित्सुने मास्क के नाम से, और मैजस का 27 वर्जन भी आ चुका है। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक वीडियो में आपको ये बताना तो पड़ेगा ही कि कौन सा रूट सोल्यूशन बेस्ट है। तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं ये सब एक वीडियो में ही क्यों कवर कर रहा हूँ, बिकॉज एक सिंगल एप्लीकेशन काफी नहीं होती, पर्याप्त नहीं होती इस बारे में बात करने के लिए कि मतलब वो वीडियो बहुत ही छोटा बनता और सभी चीजों को, इन तीनों चीजों को अलग अलग वीडियोस में कवर करना वर्थ इट नहीं रहता। फॉर नाउ मैं आपको बताता हूँ एपैच रूट में आपको करना क्या होता है। वैसे मैं रिकमेंड किसी को भी नहीं करता हूँ, मैं रिकमेंड मैजस को ही करने वाला हूँ। एंड जो यहाँ पर इस क्वेश्चन के साथ, इस क्वेरी के साथ इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें कौन सा रूट सोल्यूशन उनके लिए बेस्ट रहेगा, मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्सली डिवाइसेस के लिए जो रूट सोल्यूशन बेस्ट रहेगा वो मैजस ही है। तो फिर अब जो इस क्वेरी के साथ इस वीडियो को देख रहे हैं कि कौन सा रूट सोल्यूशन बेस्ट है, तो फिर उनकी क्वेरी मैंने सेटिस्फाई कर दी और आप वीडियो छोड़ सकते हैं। बट जिनको ये जानना है कि मैजस ही बेस्ट क्यों है तो वो कृपया आगे देखते रहे कि मैं अब आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मैजस का बेस्ट कैसे है। तो फॉर नाउ मैं आपको ये बता दूं कि इस तरह के बहुत सारा स्टफ चैनल में है, बहुत सारे वीडियोस है। तो इफ यू लाइक माय स्टफ प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो फॉर नाउ मैं आपको बता दूं, अगर एपैच रूट की बात कर लेते हैं तो एपैच रूट की एप्लीकेशन से आपको जो बूट इमेज है आपके रोम की, एक्चुअली मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों, बट जो बूट इमेज है वो मैं एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। जो रोम का जो आपका पैकेज होता है उसमें जाकर आप बूट इमेज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बट मैं बूट इमेज एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, जिसका रिजल्ट है कि मैं आपको एपैच रूट का इंस्टॉलेशन तो मैं यहाँ नहीं दिखा पाऊंगा। बट यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो नए नए रूट सोल्यूशंस आ रहे हैं जैसे कि एपैच रूट या फिर कर्नल एसयू वगैरह, तो ये सारे जो सोल्यूशंस हैं इन सब में सबसे ज्यादा जो सेफ सपोर्टेड रूट सोल्यूशन है वो मैजस ही है। और जिस रूट सोल्यूशन में सबसे ज्यादा मॉड्यूल्स का सपोर्ट आता है, मॉड्यूल्स का मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, फॉक्स मैजस मॉड्यूल्स के बारे में मैंने आपको पहले बताया था। तो जो मॉड्यूल्स हैं वो आपकी जो सिस्टम है उसमें नई फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं। कई बार बहुत सारे ड्राइवर्स ऐसे होते हैं जिनकी आपको जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, जैसे कि वाइपर फॉर एंड्रॉइड। एंड वाइपर फॉर एंड्रॉइड ये बहुत ही अच्छी साउंड ड्राइवर है, मतलब आपको बहुत सारे एडिटिंग ऑप्शंस मिल जाते हैं इसके साथ। एंड बहुत सारी कैपेबिलिटीज हैं, आपको 90 FPS या 20 FPS इनेबल करना हो। खैर इन सब डिटेल्स में मैं बहुत ज्यादा नहीं जाता हूँ। जो मॉड्यूल्स का सपोर्ट है मैजस के लिए ही सबसे बढ़िया है कि मैजस की सबसे पुरानी एप्लीकेशन है और सबसे ज्यादा जानी मानी और टेस्टेड एप्लीकेशन है। फॉर नाउ बाकी एप्लीकेशंस की बात कर ले तो अगर हम कर्नल एसयू की तरफ बढ़ते हैं, एक्चुअली मैंने अपने डिवाइस का जो टेलीग्राम ग्रुप है मैंने उसे ओपन किया हुआ है। एंड यहाँ पर आप कर्नल एक ऐसा देख सकते हैं, यहाँ पर मेंशन है कि ये कर्नल एसयू को सपोर्ट करता है। तो कर्नल एसयू दरअसल है क्या, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कर्नल एसयू एक कर्नल बेस्ड रूटिंग सोल्यूशन है और इसके लिए आपको करना कुछ भी नहीं पड़ता है, बस आपको वो कर्नल फ्लैश करना है। कस्टम कर्नल भी हो सकता है, डिफॉल्ट स्टॉक कर्नल भी हो सकता है जो कि कर्नल एसयू को सपोर्ट करता हो। और अगर आपके पास कर्नल एसयू को सपोर्ट करने वाला कर्नल मौजूद है, बस आपको कर्नल एसयू की एपीके डाउनलोड करनी है, एपीके इंस्टॉल करनी है और आपका फोन रूटेड हो जाएगा। मैं यहाँ पर आपको इस ग्रुप से डाउनलोड करके दिखा देता हूँ ये जो कर्नल है। फॉर नाउ मैं मेल्ट कर्नल को डाउनलोड कर लेता हूँ। रिमेंबर ये सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन में, सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है असेट्स में एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं मेल्ट मार्बल वर्जन 2.6 मल्टीजिप, और मैं इसी को फ्लैश करने वाला हूँ। मैं अनस्टेबल वाले के लिए नहीं जाऊंगा, इसका नाम ही अनस्टेबल है तो फिर वो किस प्रकार का बिहेव करेगा आप समझ सकते हैं। ये तो फॉर नाउ ये डाउनलोड चल रहा है एंड as soon this download will get over, I would flash this kernel। के तो फाइल तो डाउनलोड हो चुकी है, you see over here melt marble multizip and let me just reboot to the recovery। और कस्टम रिकवरी आपको कैसे फ्लैश करनी है इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल में बनाया हुआ है, इसी डिवाइस में मैंने फ्लैश किया हुआ है। फिलहाल एज द एग्जांपल पोको F5 डिवाइस का यूज कर रहा हूँ और पोको F5 के द्वारा आपको ये सब एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो फॉर नाउ यहाँ पर बूट लोगो आ चुका है कस्टम रिकवरी का एंड लेट मी जस्ट डिक्रिप्ट ऑल द डेटा एंड आप इंस्टॉल पे चले जाएंगे, देन मेल्ट मार्बल मल्टीजिप। एंड इसके पहले मैं आपको बैकअप लेने की सलाह देता हूँ, अपनी जो बूट इमेज है उसका बैकअप ले लीजिए। बैकअप आपका TWRP फोल्डर में जाएगा एंड फॉर नाउ इंस्टॉल पर जाते हैं मेल्ट मार्बल मल्टीजिप। सो आई टू कंफर्म फ्लैश, फ्लैशिंग प्रोसेस इज गोइंग। एंड मैंने बहुत सारे कस्टम कर्नल्स का वीडियो बनाया हुआ है, आपको नो ग्रेविटी कर्नल का वीडियो मिल जाएगा, कैंगरू एक्स का वीडियो मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चूज वेदर टू इंस्टॉल द कर्नल एसयू सपोर्ट। वॉल्यूम प्लस है यस के लिए, वॉल्यूम माइनस है नो के लिए। यहाँ पर कर्नल एसयू का वीडियो बना रहा हूँ तो वॉल्यूम प्लस प्रेस कर देता हूँ। एंड ऑलवेज इनेबलिंग 360 हर्ट्ज विल नॉट इंप्रूव द डेली यूज एक्सपीरियंस, इंक्रीज पावर कंजम्पशन। इफ यू रिग्रेट इट यू कैन इंस्टॉल दिस कर्नल अगेन एंड चूज नो एट दिस स्टेप। तो फिर आपको नो चूज कर लेना है क्योंकि 360 हर्ट्ज की फिलहाल मुझे जरूरत नहीं है। मेक डिवाइस शो मोर रियलिस्टिक बैटरी परसेंटेज, दिस विल समटाइम मेक इट डिफिकल्ट टू चार्ज योर डिवाइस टू 100%। चलिए मैं नो पर यूज सेलेक्ट कर देता हूँ। लेट यस इफ यू आर यूजिंग AOSP ROM and find abnormal battery usage in the system, select no if you are using MIUI HyperOS and AOSP ROM। For now मैं सर्टेन नहीं हूँ, चलिए यस कर देते हैं। एंड इट इज आस्किंग मी वन मोर क्वेरी, it looks like you are installing melt kernel for first time, backup default kernel। चलिए यस कर लेते हैं। Backing up the kernel, vendor boot, vendor DLKM partition। तो ये क्या अच्छी बात है कि इसमें बैकअप के आपको पहले ही ऑप्शन मिल गए। तो बैकअप प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इफ यू एनकाउंटर अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन और वांट टू रिस्टोर द स्टॉक कर्नल प्लीज फ्लैश इट इन TWRP सम सपोर्ट। तो फ्लैशिंग प्रोसेस इज कंप्लीट। तो बस आपको अगर अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर लगे तो फिर आप उसी बैकअप को रिस्टोर कर लीजिएगा। फॉर नाउ लेट मी जस्ट
वाइप द डबलेट एंड रिबूट सिस्टम एंड आई एम जस्ट होपिंग कि कोई इशू ना हुआ हो। ओके, कोई इशू नहीं हुआ है। यू कैन सी द बूट लोगो ऑफ माय रोम दैट इज जेनेसिस ओएस एंड ये गुड साइन है, एक अच्छा साइन है। एंड मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ कि एक्चुअली इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद मैं एक स्ट्रीम करने वाला हूँ। तो फॉर दोस्त हु वांटेड टू नो वेदर व्हाट इज द बेस्ट एफपीएस द बेस्ट फर्स्ट पर्सन शूटर गेम फॉर एंड्रॉइड, तो वो उस स्ट्रीम को देख सकते हैं एंड कैन सजेस्ट मी वेदर व्हाट इज द थिंग दैट यू दे फाउंड टू बी गुड। तो चलिए आगे आपको बताते हैं कि आपको कर्नल एसयू की जो एपीके है वो कैसे इंस्टॉल करनी है। तो आपको सर्च कर लेना है कर्नल एसयू एंड एपीके। ओके, जस्ट गेट स्टार्टेड, फीचर्स, हाउ टू यूज, हाउ टू बिल्ड। तो चलिए कुछ इस प्रकार से आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पर आप गिटहब रिलीजेस पर आएंगे एंड यहाँ पर ये जो एपीके है उसे डाउनलोड कर लेंगे। ओके, इट वाज रियली अ हार्ड टाइम फाइंडिंग वेदर व्हिच वन इज द लिंक फॉर द एपीके एंड यहाँ पर है कर्नल एसयू का जो रिलीज एपीके है वर्जन 0.92। क्लिक ऑन द सेम, कर्नल एसयू डाउनलोड हो जाएगी। ओके, तो इट हैव गॉट डाउनलोडेड, टैप करके इंस्टॉल कर लेते हैं। मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूँ, जैसे कर्नल एसयू आपको उन डिवाइसेस में रूट का एक्सेस प्रोवाइड करती है जिनमें वो कर्नल फ्लैश्ड है जो कि कर्नल एसयू को सपोर्ट करता है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्किंग, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्किंग एंड यहाँ पर एक सुपर यूजर परमिशन को ग्रांट करके देखते हैं। तो ये आपको दिखाने के लिए कि मेरा डिवाइस यहाँ पे रूट हुआ है कि नहीं, मैं यहाँ पे रूट चेकर को डाउनलोड कर लेता हूँ। रूट चेकर, ओके, तो यहाँ पर रूट चेकर डाउनलोड हो चुका है, सेटअप हो चुका है एंड कर्नल एसयू में बस इस एप्लीकेशन को रूट एक्सेस आपको ग्रांट कर देना है। एंड जब भी ये रूट एक्सेस की रिक्वेस्ट करेगा रूट चेकर, तब इसको जो रूट एक्सेस है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एंड फॉर नाउ आई फील आई नीड टू रिफ्रेश द लिस्ट। रूट चेकर बेसिक सुपर यूजर की परमिशन देनी है कि नहीं, चलिए परमिशन मैंने ग्रांट कर दी है, वेरीफाई रूट एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कांग्रेचुलेशन, रूट एक्सेस इज प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड ऑन दिस डिवाइस। एंड यस नाइट एप्लीकेशन पर गेट अनदर सेफ्टी नेट अटेस्टेशन चेकर पर जाते हैं तो फिर द सेफ्टी नेट अटेस्टेशन चेकर, क्योंकि ये कर्नल बेस्ड रूटिंग एप्लीकेशन है तो फिर सिर्फ कर्नल बेसिस पर आपका डिवाइस रूट हुआ है, मतलब सिर्फ उन एप्लीकेशंस को रूट एक्सेस ग्रांट किया जाएगा जो रूट एक्सेस को रिक्वेस्ट करेंगी एंड उस एक्सेस को आप ग्रांट करेंगे जैसा कि आप परमिशन ग्रांट करते हैं सेटिंग्स ऐप में। मतलब जो बाकी एप्लीकेशंस है उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि डिवाइस रूटेड है या नहीं, तो इट गेट्स टू बी अ रियली गुड सॉल्यूशन। बट मैं फिर भी मैजेस ही प्रीफर करता हूं। तो फॉर नाउ मैं तो इसे अनइंस्टॉल करने वाला हूं और मैं आगे आपको बताता हूं कि मैजेस मैं क्यों प्रीफर करता हूं। अब ऑब्वियस सी बात है, मैं एक्चुअली इस प्रकार का बंदा हूं जो कि हमेशा जो रूट एक्सेस है उसको ग्रांट परमिशन पर रखता हूं। यहाँ पर मैं फाइल मैनेजर में चला जाता हूं, डाउनलोड्स, देन मैजेस केपीके को इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके, तो इट हैव गॉट इंस्टॉल्ड एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं इट इज नॉट शोइंग इंस्टॉल्ड। इंस्टॉल में n/a दिखा रहा है, जिसका मतलब है कि मुझे इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉलेशन के लिए आप दो तरीके आजमा सकते हैं। मेरी तरह आप रिकवरी में बूट कर जाइए और मैजेस केपीके को, एक्चुअली पिछले वर्जन की तरह, दरअसल मैंने पिछले वर्जन का वीडियो नहीं बनाया था बट पिछले वर्जन में मैंने देखा था कि आपको एक्सटेंशन को .zip करना पड़ता है, तब फ्लैश करना पड़ता है। ये जो रिक्वायरमेंट थी पिछले वर्जन के साथ आ गई थी बट इस वर्जन के साथ ऐसा नहीं है। बट जिनके साथ ये तरीका, इस तरह से फ्लैश करने का तरीका काम नहीं कर रहा है, बूट लूप दे रहा है, तो वो अगर उनके डिवाइस में रैम डिस्क यस दिखा रहा है तो फिर सीधे बूट इमेज को पैच कर सकते हैं। अगर उन्हें बूट इमेज नहीं मिल रही है तो मैजेस का 27 आपके लिए एक और रिवॉर्ड, एक तरह से रिवॉर्ड ही कहेंगे, लेकर आया है। सिलेक्ट एंड पैच अ फाइल एंड इसके बाद आपको वो स्टोरेज सिलेक्ट करना है जहां पर भी आपकी फाइल है। तो मेरी फाइल अभी यूएसबी ड्राइव में है। उसके बाद मार्बल एंड रोम्स में जेनेसिस ओएस। तो जेनेसिस ओएस में मेरी जो पैच करने वाली फाइल है, जो जिस फाइल को पैच किया जाएगा वो है, तो बस लेट्स गो एंड इट इज पैचिंग द सेम। ओके, ऑल डन। जो फाइल है वो तो पैच हो चुकी है। लेट मी जस्ट शो यू कि पैच करके फाइल कहां आई है, यहां पर आ गई है। मैं जस्ट पैच्ड इमेज। तो चलिए रिकवरी में जाकर इसे फ्लैश कर लेते हैं। वैसे आप चाहे तो फास्ट बूट से भी फ्लैश कर सकते हैं। वैसे आप फास्ट बूट लेवल वगैरह पर आप अगर चेंजेस करना चाहते हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप बूट लोडर अनलॉक कर लें तो बेहतर रहेगा। बूट लोडर अनलॉक के क्या फायदे होते हैं इसके बारे में तो मैं बताता रहता हूं। अगर आपको स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो कर्नल सेक्शन का यूज कर लीजिएगा, मैं आपको स्पेसिफिक वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो फॉर नाउ यहाँ पे रिकवरी में आ चुका हूँ। वैसे सीधे मैजेस का एपीके को भी इंस्टॉल कर सकते थे। तो फॉर नाउ लेट मी जस्ट डिक्रिप्ट माय डेटा, इंस्टॉल एंड यहाँ पर इंस्टॉल इमेज, क्योंकि ऑलरेडी डाउनलोड फोल्डर में है। मैं जस्ट पैच्ड इमेज, अब कहां किस पार्टीशन में फ्लैश करना है, बूट पार्टीशन में फ्लैश करना है एंड जस्ट स्वाइप टू कंफर्म फ्लैश एंड रिबूट सिस्टम। आफ्टर फ्लैशिंग दैट बूट इमेज जो कि पैच की थी मैजेस के एप्लीकेशन से, उसके बाद मेरा डिवाइस बूट लूप हो गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबको ये सिचुएशन फेस ही करनी पड़ेगी, ये मे बी मेरे रोम के कारण हो सकता है या फिर मेरे डिवाइस के कारण। ऐसे सिचुएशन में आपको पैनिक नहीं करना है। एक्चुअली ऐसी सिचुएशन आ जाती है कई बार, बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो कि आपके स्पेसिफिक डिवाइस के लिए सपोर्टेड ना हो, क्योंकि ये मेथड परफेक्टली फाइन काम करता था जब मैं अपने पोको X3 Pro के साथ काम करता था, वीडियोस बनाता था। बट इसके साथ क्या हुआ आपको ये मालूम ही होगा, 5 के साथ ये मेथड कंपैटिबल नहीं है। मे बी हायर वर्जन लेटर रिलीजेस हो तब वो कंपैटिबल हो जाए। तो फॉर नाउ मैं फिर से मैजेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रहा हूँ और इस बार मैं डायरेक्ट फ्लैश का मेथड आपको दिखाऊंगा। ओके, तो इट हैव गॉट डाउनलोडेड। बस इसे रूट करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, जस्ट रिबूट टू द कस्टम रिकवरी एंड उसके लिए स्विच ऑफ करके वॉल्यूम अप एंड पावर बटन। वैसे एडवांस्ड रिबूट का ऑप्शन आपके पास आता हो रिकवरी में रिबूट करने का, तो फिर उससे भी आप कर सकते हैं। ओके, एंड फॉर नाउ लेट मी जस्ट डिक्रिप्ट माय डेटा, इंस्टॉल के बाद डाउनलोड्स मैजेस केपीके एंड रिमेंबर इस वर्जन के साथ आपको एक्सटेंशन को .zip में चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, बस इसे सिलेक्ट कर लीजिए, स्वाइप टू कंफर्म फ्लैश कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 2 बार आपको अपना डिवाइस रिबूट करना है डिफरेंट रीजंस के कारण। वो कौन से रीजंस मैं आपको बताऊंगा और आपका डिवाइस रूट हो जाएगा। फॉर नाउ बस रिबूट सिस्टम। एक्चुअली मैंने पहले भी ट्राई किया था, ये मेथड ही मेरे लिए वर्क कर रहा है। इससे कंफर्म हो गया बिकॉज पहले भी ये मेथड वर्क किया था। ओके, एंड यहाँ पर एक एप्लीकेशन आपकी अपडेट होने वाली है मैजेस के नाम से। एंड अगर आप इतना वेट नहीं कर सकते हैं तो बस जस्ट गेट टू द फाइल मैनेजर, उस लोकेशन पर आपको जाना है जहाँ पर भी आपकी मैजेस का एप्लीकेशन है और उस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है उस प्रकार से। फॉर नाउ लेट मी जस्ट ओपन दिस। ओके, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्वायर्स एडिशनल सेटअप। खैर यहाँ पर मैं आपको सेफ्टी नेट अटेस्टेशन, जिसके कारण आप बैंकिंग एप्लीकेशन या फिर वो एप्लीकेशन जो कि रूटेड फोन्स में नहीं चलती हैं उन्हें यूज कर पाते हैं, तो मैं उसे इस टेस्ट को पास करके ही बताऊंगा। यहाँ पर डायरेक्ट इंस्टॉल पे चले जाते हैं, लेट्स गो। ओके, एंड रिबूट सिस्टम।
अनलॉक माय डिवाइस और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैजिस्क इंस्टॉल्ड हो गया है एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं इंस्टॉल्ड 27.0। यहाँ पर मैं रूट चेकर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके आपको बता देता हूँ जो रूट है वो सक्सेसफुली ऑब्टेन हो गया है कि नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कांग्रेचुलेशंस रूट एक्सेस इज प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड ऑन दिस डिवाइस। प्ले स्टोर पर आ जाते हैं, YesNet एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं। ओके, तो YesNet एप्लीकेशन यहाँ पे इंस्टॉल होती है। मैं सेफ्टी नेट टेस्टेशन अगर टेस्ट जो सेफ्टी नेट का है वो रन करता हूँ। बेसिक इंटीग्रिटी और CTS प्रोफाइल मैच दोनों टेस्ट फेल हो चुके हैं। अब मैं आपको पास करके दिखाऊंगा और इस बार भी बिना शमिको या USF मॉड्यूल के दोनों टेस्ट को पास करके दिखाऊंगा। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको zygesc इनेबल कर देना है, इन्फोर्स डिनायल लिस्ट इनेबल कर देनी है। कॉन्फिगर डिनायल लिस्ट में आपको उन सभी एप्लीकेशन से रूट को हाइड कर देना है जिन जिन एप्लीकेशन को आप चाहते हैं कि उनको भनक ना लगे कि डिवाइस रूटेड है। तो लेट मी क्विकली, खैर ये जो रूट हाइड करने का प्रोसेस है ये मैंने आपको पहले भी बताया है। बिना USF या फिर शमिको मॉड्यूल के आपको रूट कैसे हाइड करना है एंड उन एप्लीकेशंस को कैसे यूज करना है जो कि रूटेड फोन्स में काम नहीं करती है एंड वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फॉर नाउ लेट्स कंप्लीट दिस एंड मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जितनी भी गूगल की एप्लीकेशंस हैं उनसे तो आप रूट को हाइड करें ही। ओके, तो डिनायल लिस्ट में जितनी भी एप्लीकेशन से रूट हाइड करना है वो काम पूरा हो चुका है। आई मीन बहुत लोग कहेंगे कि ये तरीका काम नहीं करता है, मींस इस तरीके को अप्लाई करने के बावजूद, मेथड को अप्लाई करने के बावजूद कई एप्लीकेशंस हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल माई जियो, इस तरह की एप्लीकेशंस रूट को डिटेक्ट करती हैं। तो वो मैं बता देता हूं क्यों डिटेक्ट करती हैं। उसके लिए आपको शमिको मॉड्यूल या फिर USF मॉड्यूल को इंस्टॉल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये दरअसल हाइड मैजिस्क एप्लीकेशन को नहीं करते हैं और जो लोग हाइड करते भी हैं वो इस डिफॉल्ट नेम से ही कर देते हैं। मैं बस आपको ये सजेस्ट करता हूं कि कोई दूसरा नाम यहाँ पे सेटअप कर दे जैसे कि ऐप एंड यहाँ पर अगर एक बार मैजिस्क ऐप हाइड हो जाएगी उसके बाद माई जियो हो या फिर कोई भी बैंकिंग एप्लीकेशन हो वो आपकी रूट को डिटेक्ट नहीं करने वाली है। मैं अभी YesNet एप्लीकेशन को रन करके दिखा देता हूँ। zygesc yes तब होगा जब मैं डिवाइस को रिबूट करूंगा। तो फॉर नाउ जस्ट टैप ऑन रिबूट। तो डिवाइस रिबूट हो गया है, जल्दी से अनलॉक कर लेते हैं। लेट्स गेट टू द मैजिस्क एप्लीकेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं zygesc is yes एंड सब कुछ सेटअप हो गया है। बस मैं ऑटोमेटिक रिस्पांस को हमेशा ग्रैंड पर रखता हूँ। दरअसल NLSU, ये पैच रूट, इन सब एप्लीकेशन में ये बहुत बड़ा हवा बनाया गया था। बट मैं आपको बता दूं आज तक एक एप्लीकेशन, एक केस भी ऐसा नहीं गया है अब मेरी इन्फॉर्मेशन के बगैर किसी और एप्लीकेशन ने रूट एक्सेस को मतलब ग्रांट कर लिया, रूट परमिशन एक्वायर कर लिया। एंड अगर ग्रांट करता भी है तो प्लीज आप यहाँ पर लॉक से देख सकते हैं कौन सी एप्लीकेशन रूट एक्वायर कर रही है यहाँ पर सुपर यूजर से। तो फॉर नाउ मैं बस YesNet एप्लीकेशन पर चला जाता हूँ, रन सेफ्टी नेट टेस्टेशन एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिक इंटीग्रिटी एंड CTS प्रोफाइल मैच दोनों पास हो गए हैं। मेरे पास भी यहाँ पर माई जियो है और यहाँ पर मैं बताता हूँ कि वो माई जियो ऐप में रूट क्यों डिटेक्ट कर रहा था। बिकॉज मैं यहाँ पर मैजिस्क ऐप में गया, मुझे एक सही पता चली है। एक्चुअली मैं जब एनफोर्स डिनायल लिस्ट को कॉन्फ़िगर कर रहा था फिर यहाँ पर माई जियो ऐप पर जितने भी टॉगल्स हैं एक भी इनेबल नहीं था। तो इसके लिए मैं इनेबल कर देता हूँ एंड गेट टू माई जियो एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बार रूट को डिटेक्ट नहीं किया गया है। ये नहीं बोल रहा है कि मेरा डिवाइस रूटेड है। तो जितने भी यूट्यूबर्स ये भ्रम फैलाते हैं कि आपको कर्नल SEO या पैच रूट वगैरह में एक बार मूव तो हो जाइए उसके बाद आपको पता चलेगा कि कितनी प्रॉब्लम्स है वहाँ पर, वो करना पड़ेगा, माइग्रेट करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलिए एक और रूट सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं जिसका नाम है मैजिस्क डेल्टा एंड रिसेंटली इसका रीनेम हुआ है कित्सुने मास्क के नाम से एंड बहुत लोग इसे भी एक बहुत ही पॉपुलर रूट सॉल्यूशन मानते हैं। वैसे मैं नहीं मानता हूँ कि इनमें से कोई भी रूट सॉल्यूशन मैजिस्क से सुपीरियर है, बेटर है। तो इससे भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इससे कैसे रूट करना है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इसे अगर आप मैजिस्क से आप मूव कर रहे हैं तो फिर आपको कैसे करना है। तो इसके लिए पहले आप डाउनलोड कर लीजिए मैजिस्क डेल्टा की या फिर कित्सुने मास्क की एप्लीकेशन। गेट टू योर ब्राउजर में आपको सर्च कर लेना है। वैसे रिमेम्बर दरअसल ये जितने भी लिंक्स हैं आपको सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्च रिजल्ट्स में कित्सुने मैजिस्क एंड यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है इट इज डिफरेंट फ्रॉम द ऑफिशियल मैजिस्क। ये ऑफिशियल मैजिस्क से डिफरेंट है और इसका ऑफिशियल मैजिस्क से कोई लेना देना नहीं है। ये एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज नॉट ऑफिशियल मैजिस्क। अगर आपको टॉप जॉन वू के द्वारा बनाया हुआ प्रोजेक्ट आपको चाहिए, मैजिस्क चाहिए, तो फिर आप मैजिस्क के लिए ही जाएं। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, आप अगर ये सब चीजें कर रहे हैं तो आपका जो इम्पोर्टेंट डेटा है वो बैक्ड अप होना चाहिए और यहाँ पर आपको एक्सटेंशन को जिप कर देना है, सेव द फाइल एंड बस आपको मैजिस्क में आ जाना है, गेट टू द मॉड्यूल, फिर इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज app-release.zip, इस पर आपको टैप कर देना है, इंस्टॉल कंफर्मेशन, ओके एंड यू कैन सी ओवर हियर कित्सुने मास्क इट इज बीइंग इंस्टॉल्ड। इसकी खासियतें क्या क्या है वो सब मैं आपको बताऊंगा एंड ऐसा कौन सा कारण है जो इन सभी एडवांटेजेस के बावजूद मुझे प्रिवेंट करता है इसे चूज करने को एज बीइंग सुपीरियर फ्रॉम द रेगुलर मैजिस्क। तो चलिए रिबूट सिस्टम कर देते हैं और यहाँ पर दरअसल जो मैजिस्क की एप्लीकेशन है वो एक यूजर एप्लीकेशन की तरह ही रह जाएगी एंड यहाँ पे धीरे से एक एप्लीकेशन अपडेट होगी एंड इट वुड बी फॉर मैजिस्क डेल्टा
एंड नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं इंस्टॉल्ड Zygisk यहाँ पे नो दिखा रहा है। और मैं आपको बताऊं कि ये एप्लीकेशन लोग प्रिफर क्यों करते हैं। ये एप्लीकेशन लोग इसलिए प्रिफर करते हैं क्योंकि जब ये ऐप आई थी, दरअसल ये रूट सॉल्यूशन जब आया था तब ऑलमोस्ट एक पुराने Magisk जैसा ही था। अब पहले Magisk में क्या होता था, आप Magisk के द्वारा रूट तो कर लेते थे बट ये एंटायरली सिस्टमलेस होता था, यानी कि जो एप्स रूटेड डिवाइसेस में काम नहीं करती हैं वो एप्स भी काम करेंगी और उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि वो एक रूटेड डिवाइस में है। तो कुछ इसी प्रकार से काम होता था। बट यहाँ पर भी आपको Magisk की तरह Zygisk इनेबल करना पड़ेगा, Magisk हाइड इनेबल करनी पड़ेगी। एनफोर्स सू लिस्ट में आपको हर जगह से आपको Magisk एप्लीकेशन को हाइड करना पड़ेगा। एंड पहले आपको बूट लूप का प्रोटेक्शन भी देखने को मिलता था, मतलब आपने कोई ऐसा Magisk मॉड्यूल इंस्टॉल कर दिया जिसके कारण आपको डिवाइस में बूट लूप हो रहा है, उस मॉड्यूल को डिसेबल कर दिया जाएगा एंड डिवाइस आपका सक्सेसफुली बूट कर जाएगा। तो ये सब फायदे थे इस Magisk डेल्टा के। अब यहाँ पर तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आप Magisk से आ रहे हैं तो फिर आपको कैसे माइग्रेट करना है Kitsune Mask में। वैसे अगर आपको फ्लैश करना है, आपका डिवाइस रूटेड नहीं है, आपको Kitsune Mask से ही रूट करना है, तो वो कैसे करना है वो भी मैं बता देता हूँ। कंप्लीट अनइंस्टॉल पर चले जाइए, कंप्लीटली अनइंस्टॉल कर देगा। उसके बाद आपका डिवाइस रीबूट होगा कुछ सेकेंड्स में। एंड ऐप ड्रॉअर में यहाँ पे आप देख सकते हैं Kitsune Mask कहीं भी नहीं है। एंड अगर हम Magisk एप्लीकेशन पे वापस जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं हिडन Magisk ऐप कैन नॉट कंटिन्यू टू वर्क बिकॉज रूट वॉज लॉस्ट, प्लीज रिस्टोर ओरिजिनल Magisk APK को हम इंस्टॉल करेंगे तो भी हमारा डिवाइस Magisk से रूट नहीं होने वाला है, क्योंकि ओके यहाँ पर आप देख सकते हैं इंस्टॉल्ड नॉट अवेलेबल NA। तो चलिए इसे अनइंस्टॉल करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि आगे का प्रोसेस क्या है, आपको Kitsune Mask या फिर Magisk डेटा से कैसे रूट करना है। और इसके लिए जस्ट रिबूट टू द रिकवरी, लेट मी जस्ट डिक्रिप्ट माय डेटा। सब आपको इंस्टॉल पर जाना है और जैसे आप Magisk आपको बस चूज करके स्वाइप कर देते थे फ्लैश के लिए, वैसे ही आपका Kitsune Mask या फिर Magisk डेल्टा के लिए होगा। आपको जो एक्सटेंशन है उसे जिप करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड यू कैन सी ओवर हियर कि let me just reboot to the system. Okay, for now यहाँ पर एक एप्लीकेशन अपडेट होगी Kitsune Mask के नाम से। तो यहाँ पर Kitsune Mask आ चुकी है एंड अपग्रेड टू फुल Magisk टू फिनिश द सेटअप। तो चलिए इसे डाउनलोड करने देते हैं। एंड आप जो APK आपके पास उसे भी आप इंस्टॉल कर सकते थे। एंड यहाँ पर वही रिक्वायर्स एडिशनल सेटअप। उसके बाद आपको Zygisk को सेटअप करने के लिए भी रिबूट करना पड़ेगा। तो लगभग फंक्शनैलिटी सेम है, चीजें सेम है जैसा कि Magisk में होता है। एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसा कि मैंने आपको Apache रूट और दूसरे रूट सॉल्यूशंस के बारे में बताया था कि उनके बारे में जो मॉड्यूल्स हैं, मैंने ये भी बताया था आपको कि जो Magisk के मॉड्यूल्स हैं कई सारे इसके साथ काम कर सकते हैं, बट दिस डजंट मीन कि सारे मॉड्यूल्स काम करेंगे। यही हाल Kitsune Mask के साथ भी है, मतलब मॉड्यूल्स हैं बहुत सारे हैं बट कम है व्हेन कंपेयर्ड टू नॉर्मल Magisk। अगर आप नॉर्मल Magisk से तुलना करते हैं तो फिर जो मॉड्यूल्स हैं वो कम है। एंड जरूरी नहीं है कि जितने भी मॉड्यूल्स Magisk के साथ काम करते हैं वो इसके साथ काम ही करें। कुछ काम करेंगे, कुछ आपको बूट लूप देंगे या फिर प्रॉब्लम देंगे। आई फील मैंने आपको बता दिया कि Magisk एप्लीकेशन सुपीरियर क्यों है। खैर इसके साथ आपको जो CTS प्रोफाइल मैच या फिर सेफ्टी नेट अटेस्टेशन का टेस्ट होता है वो सब पास होता है। एंड जो MyJio जैसी एप्लीकेशन है जो रूट को डिटेक्ट करती हैं उनके साथ भी आप काम कर सकते हैं। बट स्टिल आई टोल्ड यू वेदर व्हाई इट इज नॉट सुपीरियर टू नॉर्मल Magisk। आई फील दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, दिस स्मॉल वीडियो। एंड अगर आपको मेरी चीजें मेरे वीडियो अच्छे लगते हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, यू हैव बीन वाचिंग क्रिएटिव स्पीक्स। थैंक यू।